हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पा.कॉमर्स। तो आज के हमारे टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आइए देखते हैं बुक कीपिंग का क्या डेफिनेशन है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जो भी हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शन की है, कुछ परचेज किया है या कुछ सेल किया है या कहीं रेंट पे किया है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उस रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए अगर आपको अकाउंटिंग के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन टू द यूजर्स। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या रिजल्ट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या लॉस हुआ है। बेसिकली जो रिकॉर्डेड डेटा होता है हमारे पास, जिसे हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसी के बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारी लास्ट में प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, जो भी होता है उससे हम यूज़र्स से कम्युनिकेट करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, एक्सटर्नल यूज़र या इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है अकाउंटिंग का, यानी कि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इंक्लूड होती है। दैट इज़ इट एडिक्वेट हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि हम बुक ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब हम सीखते हैं। आई होप कि ये तीनों में जो भी डिफरेंस है, डेफिनेशन का भी जो डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मैं आपको कमेंट में ही आपको समझा दूंगी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहला डिफरेंस होगा इनका डेफिनेशन। यहाँ पे आपको बुक कीपिंग का डेफिनेशन लिखना है या अकाउंटिंग का, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में उनको रिकॉर्ड करते हैं और ये अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा है, आपको ये फुल डेफिनेशन लिखना है। अकाउंटिंग का डेफिनेशन: समराइज द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र। हम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद जो भी यूजर्स होते हैं उनके साथ हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है स्टेज। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेट एंड बेसिस फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज होता है, क्योंकि जब हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा होगा उसी का तो हम अकाउंट बना पाएंगे, तो ये बेस होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेज का फ़र्क है इसमें। बुक कीपिंग क्या होता है? प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। क्या उद्देश्य होता है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, ये हम देखते हैं। बुक कीपिंग का उद्देश्य सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, ये बुक कीपिंग का उद्देश्य होता है। और अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है? टू एसरटेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। जो भी हमने अकाउंट्स बनाया है उसमें जो भी रिजल्ट आया है उसको एसरटेन करना। फाइनेंशियल पोजीशन जानना कि हमारे बिजनेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। और यूज़र्स जो हैं, एक्सटर्नल यूज़र हैं, इंटरनल यूज़र हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है बिजनेस में, उनसे हम जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी डेटा प्रोवाइड होता है हमें बुक कीपिंग के द्वारा, जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में, उससे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ रिकॉर्ड बनाया है। उसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लग रही है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, वो कुछ नहीं पता लग रहा है, सिर्फ एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकाउंटिंग। मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है किसके बेस पर? जो भी डेटा हमने अकाउंट्स बना के
ऑब्टेन किया है, जो भी डेटा हमें मिला है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी आई है, उन सबको देखकर हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है एनालिसिस। नो एनालिसिस रिक्वायर्ड इन द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हमें किसी एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग एनालाइसिस द डेटा। अकाउंटिंग में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस जान सकते हैं। लेवल ऑफ लर्निंग। बुक कीपिंग में नो हाई लेवल लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी हाई लेवल की बुक कीपिंग में ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स बनाने के लिए हाई लेवल लर्निंग रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को वही समझ सकता है जिसके पास एक हाई लेवल लर्निंग है। जैसे कि अकाउंटेंट बनने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ता है, आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना पड़ता है, तभी आप अकाउंट्स संभाल पाते हैं। तो अगर किसी को भी अगर हाई लेवल अगर नहीं एक लर्निंग वाला बंदा हम नहीं रखते हैं कंपनी में, तो क्या होता है, अमाउंट में हेर फेर हो सकता है। जो भी हेर फेर होगा उससे लॉस भी हो सकता है कंपनी को। जैसे कि कोई 10,000 की मशीन है और वहाँ पे आपने 1 लाख की मशीन लिख दी, तो क्या हो गया, यहाँ पे अकाउंट्स ठीक नहीं आएंगे। जो डेटा हम लाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर वो ठीक नहीं आएगा, उसमें गलतियाँ हो जाएंगी और उससे बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो इसलिए अकाउंटिंग में एक हाई लेवल लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है। पर्सन इन्वॉल्व। बुक कीपिंग में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं? द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन एज बुक कीपर। बुक कीपिंग में जो पर्सन होता है उसे हम बुक कीपर बोलते हैं, और इसमें कोई हाई लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बुक कीपर को कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखनी है, उसे सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग में देख लेते हैं। द पर्सन कंसर्न विद अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंट। और अकाउंटिंग में जो पर्सन होता है इन्वॉल्व उसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स बनाने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट होते हैं, ताकि उनका बिजनेस जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाए, अकाउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी गलतियाँ ना हो। तो ये था डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बहुत इजीली समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट में हम एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि परचेज को हमने डेबिट में भी लिखा है, और जो उसका कैश है, जो हमने कैश दिया उसको हमने क्रेडिट में लिखा है। एक ही ट्रांजैक्शन है, उसको हमने 2 जगह लिखा है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सिंगल एंट्री सिस्टम समझते हैं, इन विच ईच ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज अ सिंगल एंट्री, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग। इस प्रोसेस को करने के लिए, सिंगल एंट्री करने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। एक स्मॉल बिजनेसमैन भी इसको कर सकता है। यूजुअली यूज बाय स्मॉल बिजनेस बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। इतना सिंपल होता है कि इसमें आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखने हैं। जैसे किसी का पर्सनल अकाउंट है, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या क्या उसने परचेज़ किया है, क्या उसने सेल किया है, कहाँ उसने रेंट पे किया है, कितना माल उसने मंगाया, इसकी आपको एंट्री करनी है। बेसिकली जो उसके पास आया है वो डेबिट में हम लिख देंगे, और जो उसके पास से गया है वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। यही है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका एक सिंपल एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट और कैश बुक भी। कैश बुक का एक पूरा चैप्टर है, जब मैं वो आपको समझाऊंगी तो आपको कैश बुक समझ में आएगा। वैसे अभी इजी तरीके से यही समझें आप कि सिंगल एंट्री में हम सिंगल एंट्री करते हैं, एक ही ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री नहीं करते हैं, जैसा कि हम डबल एंट्री सिस्टम में कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फीचर्स देख लेते हैं इसके। सबसे पहला फीचर क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं इसमें हम। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, एक ही ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। दोनों ही साइड हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं और जो हम दे रहे हैं किसी को, दोनों ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। जैसे कि किसी ने बिल्डिंग परचेज़ किया है, तो बिल्डिंग उसके पास आया है और कैश उसने दिया है, तो हम बिल्डिंग को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैश जो गया है उसके पास से वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है वन एस्पेक्ट इज़ डेबिटेड एंड अदर इज़ क्रेडिटेड। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं, एज द रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जो रूल है डेबिट और क्रेडिट का, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, आगे के चैप्टर्स में ये आपको बताया जाएगा। उसके हिसाब से हम डेबिट में कुछ एस्पेक्ट को डालते हैं और क्रेडिट में भी डालते हैं।
नेक्स्ट है द टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। जो अमाउंट हम डेबिट में डालते हैं वही अमाउंट हम क्रेडिट में डालते हैं। जैसे एक ही ट्रांजेक्शन को अगर 2 बार रिकॉर्ड करेंगे तो अमाउंट तो चेंज नहीं होगा, अमाउंट तो वही डालेंगे ना। तो इसीलिए इसमें वो जो इसका फीचर है बता रहा है हमें कि डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड में अमाउंट जो है इक्वल होता है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब स्टेजेस देख लेते हैं, इसमें कितनी स्टेज होती हैं। 3 स्टेज होती हैं सबसे पहली बात तो। और सबसे पहली स्टेज है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री बना के। जर्नल एंट्री जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उस तरह से जर्नल एंट्री बनती है। आगे की चैप्टर में आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तब आपको एक डीपली समझ में आएगा। अभी इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी। अभी मैं अगर आपको समझाने लगूंगी ये सारा तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे आपके पास और आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग दैम, प्रिपेयरिंग लेज़र। लेज़र बनाते हैं। लेज़र में मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। लेज़र बनाने का मतलब हम अकाउंट्स को सेपरेट करते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट अलग से बनाते हैं और बिल्डिंग अकाउंट अलग से बनाते हैं, कैश अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हमारे जितने भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेज़र में। एंड देन ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड स्टेज क्या है? क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। थर्ड में हम बुक्स को जो किसी भी बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की जो बुक होती है उसको हम क्लोज करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हमें ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस की या कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट और लॉस है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये थी इसकी 3 स्टेज। और नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस होती है। सबसे पहला है साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। कुछ अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके आधार पर हम उसको बनाते हैं, इसीलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। नेक्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका ये भी एडवांटेज है कि इसमें हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है हमें जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही हैं। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। एक अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें एक एक्यूरेसी हमें पता लगती है, क्योंकि हमेशा एक कंप्लीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो एक्यूरेसी कैसे पता लगती है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उससे हमें एक एक्यूरेसी पता लगती है हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की। नंबर 4 इसका एडवांटेज है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको जो स्टेजेस बताए हैं कि पहले आपको जर्नल एंट्री बनानी है, लेज़र बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद बुक को क्लोज करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। तो क्या है कि इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगेगा, जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता लगता है, कंपनी की पोजीशन पता लगती है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नंबर 5 नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट और लॉस पता लगेगा तो ऑब्वियसली हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगा। जैसा कि डेटा हमारे पास अकाउंटिंग में है तो हमें एक कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। नंबर 6 है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में हम कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट ईयर से इस ईयर का, क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड है हमारी कंपनी का, जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर से इस ईयर का। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में हो जाती है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है डिसीजन लेने के लिए। जो भी कंपनीज़ के डिसीजन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। होपफुली आपको ये समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है या जो कोई भी प्रॉब्लम है। हो सकता है मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 3। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखें और समझें, जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस मिल सकें। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।